हेलो गाइस। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की हमारी ये वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, आप इसको पूरा देखें। साकिर रज़ा का ये बयान बहुत ही अच्छा होने वाला है, आप इसको पूरा देखें। साकिर रज़ा ने बताया कि लोग दुनिया में किस तरह खो गए कि वो अपने खुदा को ही भूल गए। तो आइए वीडियो आज एक कतरा भी काफी होगा। आज सा भी नहीं खुले राह भी नहीं, इंज टोक नोखड़े टोकदे नहीं, टुर पवें ते फासले मुक जांदे, घर बैठे पैंडे मुकदे। आज कदम कदम चलेंगे। माजी के गुनाह तो एक आंसू से धोए जा सकते हैं ना। वो एक फकीर था, बाजार में खड़ा रो रहा था, तो किसी ने रोक के कहा, बाबा क्या माजरा है, किसी ने मारा है, क्यों रो रहे हो? उसने कहा नहीं नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, इन लोगों के रवैये ने रुला दिया। कहा क्या मतलब? कहा बाजार से गुजर रहा था, इन लोगों को दुनिया में खोए हुए देखा तो मेरे दिल में तरस जागा, तो मेरा ख्याल ये हुआ कि इन बंदों की रब की सुलह ना करवा दूं। तो मैंने फिर उससे बात की, तो आवाज आई, ठीक है ले आ इनको मेरी चौखट पे, एक आंसू से सारे गुनाह माफ कर दूंगा। मैं बड़ा खुश हुआ, मैं इनसे बात की, ये उल्टा मेरा मजाक उड़ाने लगे, जा बाबा काम कर, तुझे क्या पता दुनियादारी क्या होती है। तो वो तो मान रहा था, यही नहीं मान रहे, तो मुझे इनके रवैये पे रोना आ रहा है। वो कहता मैं बख्शने पे आमादा हूं, हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, राह रबे मंजिल ही नहीं, जलवाए तूर तो मौजूद है, कोई मूसा ही नहीं। वो तो कहते मैं माफ कर दूंगा, लेकिन ये अजीब है कि ये आमादा ही नहीं है, ये मान ही नहीं रहे। तो मुझे इनके रवैये पे अफसोस आ गया, इनके रवैये पे रोना आ गया, इसलिए मैं रो रहा हूं, वरना ने मुझे मारा नहीं, कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई। खैर अगले दिन वही बुजुर्ग कब्रिस्तान के करीब से गुजरे तो देखा कि वो बाबा कब्रिस्तान में खड़ा रो रहा है। तो फिर रोक गए, बाबा बाजारों में भी रोता है, कब्रिस्तानों में भी रोता है, आज क्या माजरा है? कहा आज भी मेरा माजरा कल वाला ही है। कहा क्या मतलब? कहा कल बाजार से गुजर रहा था, उनको दुनिया में खोए हुए देखा, मेरे दिल में तरस जागा, तो मेरा ख्याल हुआ इन बंदों की और रब की सुलह करवा दूं। तो वो तो मान रहा था, वो बंदे ही ना माने, तो आज मैं इधर आ गया। मैंने कहा चलो इनसे बात करते। आज मेरा ख्याल ये हुआ कि कब्रिस्तान वालों की और रब की सुलह करवा दूं। तो कहा फिर आज क्या बना? कहा आज ये मान गए हैं, वो नहीं मानता। तो साहिबो आज वो मान रहा है, आज हम मान जाए। मैंने कुतब में पढ़ा है कल कयामत के दिन नेकोकार भी पछताएंगे। बदकारों का पछताना तो समझ में आता है, नेकोकार क्या क्यों पछताएंगे? जब अपने अच्छे आमाल की जजा देखेंगे तो पछताएंगे, जो चंद लम्हे जाया कर दिए वो भी क्यों जाया कर दिए। कीमती जिंदगी है, ये टूटती सांसें, इनकी कदर कीजिए। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मुझे इस बात की समझ नहीं आती थी कि जो कुरान ने कहा इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में है। तो मैं समरकंद के बाजार से गुजर रहा था, तो वहां एक आदमी फट्टे पे बर्फ रख के बेच रहा था और साथ आवाज लगा रहा था। आजकल तो यहाँ वो पापड़ बेचने वाले भी कोई आवाज लगाते, तो वो बर्फ के ऊपर, बर्फ फट्टे के ऊपर रख के बेच रहा था और साथ आवाज लगा रहा था। आवाज क्या थी? इरहमू इरहमू अला मन यजूब रासु मालिही, ओ गुजरने वालों मेरे पे तरस खाओ, मैं ऐसा ताजर हूं जिसका रासुल माल पिघलता जा रहा है। चूंकि ये जो बर्फ है ऐसा सौदा है जो गाहक का इंतजार नहीं करता। आप कपड़ा बेचते हैं, आज गाहक नहीं आया, हो सकता है कल दुआ ने महंगा बेच लें। आप पेट्रोल बेचते हैं, हो सकता है कि कल पड़ा पड़ा 6 रुपये ऊपर चला जाए, आपका लाखों करोड़ों का फायदा हो जाए। लेकिन आप अगर बर्फ बेचते हैं, आज नहीं बिकी तो कल बर्फ ही नहीं होगी। तो वो सिल पे बर्फ बेच रहा था और साथ लोगों को दुहाई देते हुए कह रहा था, ओ लोगों मेरे पे तरस खाओ, मुझसे बर्फ लेते जाओ, मैं ऐसा ताजिर हूं जिसका रासुल माल पिघलता जा रहा है। तो कहते हैं जब उसने ये आवाज लगाई ना, तो मेरे कदम रुक गए और मैं उसके करीब चला गया और मैंने कहा कि मुझे इन्नल इंसान लफी खुस्र का तर्जुमा समझ में आ गया। जिस तरह तेरी बर्फ पिघलती जा रही है, मेरी जिंदगी पिघलती जा रही है। और अगर तू अब बर्फ वक्त पे बेच ले, इन पिघलती बर्फ को तू दिरहम के बदले, दीनार के बदले, पारचाजात के बदले, जिन्स के बदले फरोख्त कर ले, तो फायदा हो जाएगा, 4 आने तेरे हाथ लग जाएंगे। और मैं भी इन सांसों के बदले दरूद पढ़ लूं, इन सांसों के बदले सुजूद कर लूं, इन सांसों के बदले कयाम कर लूं, किसी दुखी के सर पे हाथ रख लूं, किसी परेशान की परेशानी दूर कर दूं, तो मेरी सांसें काम आ जाएंगी। वरना ये ठहरेंगे नहीं, सोए हुए हों तो फिर भी सांसें टूट रही होती। तो हम कितनी जल्दी मौत की तरफ बढ़ रहे हैं, तो जिंदगी कितनी मुख्तसर है और हम कितने बेपरवाह हैं। आंखें उस वक्त खुलती हैं जब आंखें बंद होती हैं, लेकिन क्या फायदा उस वक्त का? आज का पछतावा कल की बेहतरी की जमानत है, और आज के पछतावे से कल की जिंदगी की खूबसूरती नसीब हो सकती है। इसलिए ये ढलता हुआ सूरज, ये देखें अभी जब दाखिल हुए थे तो सूरज अभी सर पे था,
لیکن اب سورج درد غروب سے زرد ہو چکا ہوگا اور چند لمحوں کے بعد وہ نگاہوں سے اوجھل ہوگا۔ میاں صاحب بھی بولے کہ زندگی تیری جو ہے ڈوبتے سورج کی طرح ہے، دیگرتے دن گیا محمد اوڑک نو ڈوب جانا۔ تو یہ میں اور آپ لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں، اس سے قبل کہ وہ وقت آئے کوئی حجت باقی نہ رہے، مجھے اپنی زندگی کو، آپ کو اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی چوکھٹ پہ حاضر کر دینا ہے۔